बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक और यूनुस हमदम भूली बिसरी यादें लेकर हाज़िर खिदमत हैं। आज हम पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर गुलकार, जो मैं समझता हूँ कि जिनको मिलेनियम अवार्ड मिला, इस सदी का बहुत अच्छा फनकार, अहमद रुश्दी, जिनका असली नाम सैयद अहमद रुश्दी था, पाकिस्तान के बहुत मशहूर गुलकार, उनको आज ख़राज तहसीन पेश करेंगे। सबसे पहले मैं चंद करम फरमाओं का ज़िक्र करना चाहूँगा। न्यू जर्सी से जनाब इकबाल शेख साहब, उनकी बेगम साहिबा रोहीना शेख साहिबा और उनकी बेटी सबा शेख साहिबा का बहुत शुक्रिया, जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमें कॉल करके अपनी राय का इजहार भी करते हैं और हमारा हौसला बढ़ता है जब कोई कॉल करता है, जब कोई हमें मैसेज करता है, हमारे प्रोग्राम को पसंद करता है। शेख फैमिली को हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद रुश्दी साहब का प्रोग्राम पेश करते हुए हम सबसे पहला गीत जो हम पेश करेंगे वो हमारे दोस्त, हमारे टीम मेंबर यूनुस हमदम साहब का लिखा हुआ है, फिल्म शर्मीली। और इस फिल्म की कहानी भी यूनुस हमदम साहब ने लिखी और इस फिल्म के सारे गीत यूनुस हमदम साहब ने लिखे। और ये फिल्म 1978 में ये रिलीज़ हुई। इसके जो म्यूज़िक कंपोज़र थे करीम शहाबुद्दीन, बहुत मशहूर नाम पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का। पहले ये गीत सुनते हैं और देखते हैं। ये पिक्चराइज़ हुआ है सुपरस्टार नदीम बेग साहब पे, जिनका असली नाम था नज़ीर बेग, फ़िल्मी नाम नदीम, और फिल्म स्टार मुमताज़ साहिबा पे। देखिए और सुनिए। तू सामने है मेरे, तुझसे ही जिंदगी है। तू सामने है मेरे, तुझसे ही जिंदगी है। चेहरा वही, आंखें वही, चाहा था दिल ने जिसे, मंजिल वही मिल गई। तू सामने है मेरे, तुझसे ही जिंदगी है। हंसता शबाब देखा, फूलों में तारों में तू
तुझसे है दुनिया हंसी, तू सामने है मेरे, तुझसे ही जिंदगी है। चेहरा वही, आंखें वही, चाहा था दिल ने जिसे, मंजिल वही मिल गई। तू सामने है मेरे, तुझसे ही जिंदगी है। कदमों पे तेरे लुटा दूं दुनिया की हर खुशी को, कदमों पे तेरे लुटा दूं दुनिया की हर खुशी को। तू है तो क्या कमी है, सपनों में तू सजी है, मन के उजालों में तू। तुझसे है दुनिया हंसी, तू सामने है मेरे, तुझसे ही जिंदगी है। चेहरा वही, आंखें वही, चाहा था दिल ने जिसे, मंजिल वही मिल गई। तू सामने है मेरे, तुझसे ही जिंदगी है। जी, अब आते हैं और हमदम साहब हमारे साथ हैं। हमदम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर, आज जो हमने जो इब्तिदा की गीतों की, अहमद रुश्दी साहब के गाए हुए गीतों की, उसमें सबसे पहले मेरा जी चाहा कि आपका गीत जो आपने लिखा, आपने काफ़ी गीत लिखे, जी जी। मुख्तलिफ नैयरा नूर ने भी गाए, मेहदी हसन साहब ने भी गाए, लेकिन अहमद रुश्दी साहब ने जो गीत गाया आपके लिए फ़िल्म शर्मीली का, वो मैंने पेश कर दिया। तो कुछ बताइए हमें कि किस तरीके से आपने ये फ़िल्म की कहानी लिखी और जी जी। शर्मीली। अच्छा, इस फिल्म का किस्सा ये है कि जब हम ये फिल्म शुरू कर रहे थे जी तो इसमें नदीम साहब को कास्ट करना था जी और मुमताज़ के साथ। जी जी। तो इसके जो प्रोड्यूसर थे, हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे, मुझे 1 महीने का मौका मिला था, होटल का कमरा दे दिया गया था, ये इकबाल उसमें बैठ अख्तर के साहब, हमने। इकबाल अख्तर जी साहब जी, डायरेक्टर थे इकबाल इसके। अख्तर साहब डायरेक्टर थे। जी जी तो रोजाना रात को आते थे, मैं जी कुछ सीन लिखते था, उनको वो सीन सुनाता था, तो वो इकबाल अख्तर साहब सुन के कहते थे, अच्छा भाई ऐसा करें, इसके अंदर थोड़ा सा कुछ ये रद्द बदल कर ले, या कुछ डायलॉग कुछ कम कर ले। तो इस तरह होता था रोजाना डिस्कशन। तो ये स्क्रिप्ट कंप्लीट हुआ। अच्छा, फिर इसमें नदीम को मुमताज साहिबा को कास्ट करना था। हम्म, तो प्रोड्यूसर जब नदीम की तरफ गए स्क्रिप्ट मुकम्मल होने के बाद, तो नदीम साहब ने ये कह के इनकार कर दिया कि भाई मेरे पास तो 5-6 साल तक डेट ही नहीं है किसी, जी जी मैं तो इतना बिजी हूँ, तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ, और मैं अपने मिजाज के हिसाब से काम करता हूँ, लिहाजा 5 साल तक तो समझ लो डेट का तस्वुर ही ना करें आप मेरी। तो उसने टोटल रिफ्यूज कर दिया। अब प्रोड्यूसर आए तो प्रोड्यूसर में जो थे, उनके एक साहब जो थे साथ, उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो नदीम के बगैर ये फिल्म बनानी नहीं है। हम्म। 2 प्रोड्यूसर थे, एक को प्रोड्यूसर था, एक प्रोड्यूसर था। तो जैद चौधरी, उन्होंने कहा कि हमें तो नदीम ही सब चाहिए, अगर नहीं मिलेंगे तो फिल्म नहीं बनाते या डिले कर देते। जी तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी। अच्छा, इन दोनों मेरे दोस्त जो थे कंपोजर, करीम शाहबुद्दीन भी कराची से लाहौर आ गए थे, उनके पास भी कोई फिल्म नहीं थी। तो मैं ये चाहता था कि शर्मिली में वो कंपोजर के हैसियत से आए, तो उनको तो कर लिया था इकबाल अख्तर साहब से कह के, हालांकि उनके लिए हमेशा अहमद शरीफ ही हुआ करते थे। जी लेकिन जब हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने, करीम शाहबुद्दीन चूंकि अच्छा कंपोजर था, ज़हीन आदमी था, और ईस्ट पाकिस्तान में इसने नदीम को भी, कई फिल्में ऐसी थी जिनमें नदीम ने भी एज ए हीरो काम किया था। जी जी तो फिर हम जब नदीम साहब के पास गए तो मैंने कहा कि बात ये नदीम साहब, आप 5 साल तक क्या 10 साल तक मसरूफ रहे, इंशाल्लाह आपकी तो बात है, लेकिन पता क्या है, इसमें 2 आपके दोस्तों का मुस्तकबिल लगा हुआ है। हम्म, एक तो यूनुस हमदम,
जो आपका कॉलेज फेलो है, और एक करीम शाहबुद्दीन ढाका में, जब आपने चांद चांदनी और कैसे कहूँ बेगाना जी। वगैरह में काम किया था, तो वो करीम शाहबुद्दीन को इस वक्त मतलब ये लाहौर में कोई फिल्म नहीं है, तो ये देख ले कि दो दोस्त हैं आपके, उनका भी मुस्तकबिल है और आपकी मसरूफियत है। कहने लगे यार आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। अब नदीम साहब कहने अच्छा मैं सोच कर बताऊंगा, 1-2 हफ्ते सोचने दो मुझे क्या किया जा सकता है। तो एक बड़ी अच्छी इसमें भी दिलचस्पी है कि जब हम दोबारा गए 1-2 हफ्ते के बाद, तो कहने लगे भाई एवर्नी स्टूडियो में आप ऐसा करें कि मेरी वहाँ शूटिंग होती है, तो मैं आपको टेडी शिफ्टें दे सकता हूँ थोड़ी थोड़े। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्होंने जी जी आपकी जो रिक्वेस्ट है जी 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 उसको वो उन्होंने मंजूर की, मंजूर और की। उनका ये इनकी बड़ी मोहब्बत थी कि उन्होंने कहा भाई मैं यही कर सकता हूँ कि मैं वो फुल डेटे तो है नहीं 5 साल तक, इतना मेरे पास यानी प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी हुई है, मैं तो मना कर रहा हूँ लोगों को। जबकि उस वक्त वो दौर था नदीम साहब का कि ब्रीफ केस के अंदर टोटल पेमेंट लेके लोग जाते थे, बिल्कुल भाई, तो टोटल सही पेमेंट। बात। चलें ठीक है, तो बहुत अच्छा आपने बताया इस फिल्म शर्मीली के मुतालिक। किसी दिन आप जी जी सारी जो आपकी जो फिल्मी ज़िंदगी जो गुजरी जी, जी, जी। पाकिस्तान जी, जी। की, उसके पूरा प्रोग्राम आप पे करेंगे, और जी यूनुस हमदम साहब के जो गीत हैं और जो उन्होंने लिखा उन पे हम एक प्रोग्राम पूरा करेंगे। अहमद रुश्दी साहब की बात हो रही है, तो अहमद रुश्दी साहब 1954 में ये पाकिस्तान में माइग्रेट होके आए। इनके एक भाई जो थे उनका नाम था अरसलान। और ये अरसलान नाम फिल्म जी अरसलान था। वो फिल्मों में छोटा जी मोटा रोल भी कर लेते थे, जी जी, और शौक था फिल्म उनको, जी फिल्म जर्नलिस्ट भी थे। एक्टिंग का शौक था उनको। जी जर्नलिस्ट भी थे, और बड़ा जी, अच्छा मैं उनको मिला हूँ। पराई आग फिल्म बन रही थी जी 1973-74 में। जी रजा मीर साहब डायरेक्टर थे जी उस फिल्म के, कैमरामैन भी वही थे। तो वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई थी वाह गार्डन में। जी, तो ये जो आए थे 1954 में, और पाकिस्तान का जो कौमी तराना है जी ये जो है उसमें मोनी हमीद और ये सारे, और अहमद रुश्दी साहब की आवाज़ जी, भी उसमें आती जी, है। और पहला जो उन्होंने गीत गाया, अच्छा हिंदुस्तान में एक फिल्म थी इबरत 1951 में बनी थी, उस फिल्म में भी एक गीत गाया था। उसके बाद जब पाकिस्तान में आए हैं तो ये बंदर रोड से केमाड़ी एक प्रोग्राम होता था रेडियो पाकिस्तान कराची से, बच्चों की दुनिया। जी 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 उस प्रोग्राम में ये गैर फिल्मी गीत गाया था। अच्छा मैं ये बताता चलूं जी, कि उस वक्त रेडियो पाकिस्तान कराची में एक मौसीकार होते थे मेहदी जहीर। जी जी तो ये बंदर रोड से केमाड़ी मेरी चली रहे घोड़ा गाड़ी, तो ये एक उन्होंने मुनफरिद अंदाज का गीत मेहदी जहीर साहब ने लिखा जी और उसे कंपोज किया और अहमद रुश्दी को गवाया। तो एक्चुअल अहमद रुश्दी की शोहरत का जो आगाज हुआ ना वो इसी गीत से हुआ था। गीत से हुआ। अच्छा, और देखें किस्मत की देवी जब मेहरबान होती है, और जो बड़ा अच्छा फनकार होता है, किस तरीके से वो अपने आप को पेश करता है फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म बनी सपेरन जी जी 1961 शबाब में, साहब की फिल्म थी। 1961 में ये फिल्म बनी, जी जी और इस फिल्म का एक गीत था चांद सा मुखड़ा गोरा बदन। जी जी ये फिल्म स्टार लैला और हबीब, फिल्म स्टार हबीब पे ये पिक्चराइज हुआ था। जी जी और ये पहला निगार अवार्ड जो मिला जी जी अहमद रुश्दी साहब को, इस गाने पे मिला, चांद सा मुखड़ा गोरा बदन। गोरा बदन दिल और में लगाए है ऐसी अगन। जी, और ये फिल्म जो थी सपेरन, जी ये एम अशरफ की भी पहली फिल्म थी। जी जी उस वक्त ये बिल्कुल। मंजूर और अशरफ दो दोस्तों की जोड़ी जो थी, जी जी वो इकट्ठे म्यूजिक दिया करते थे। जी ये जी मंजूर अशरफ की भी पहली फिल्म थी, 1961 में बनी थी। अच्छा, जी। इस फिल्म की हमदम साहब हमें वीडियो नहीं मिली सही, जी जी लेकिन ये गीत जो है अगर यूट्यूब पे आप जाएं तो जी। किसी ने इस गीत को जो वहीद मुराद और रानी का कोई गाना था फिल्म नागमुनी,
जी जी उसको एडिट करके ना, हाँ और ये गीत उसको उसमें डाला हुआ था, एडजस्ट किया उस तरह हुआ। एडजस्ट किया हुआ था। तो ये गीत जो है हम पेश करते हैं, ये फिल्म का ओरिजिनल जो वीडियो नहीं है, हाँ वो लेकिन नहीं, गीत जो है ये वही फिल्म सपेरन का लेकिन जो ये है बड़ा ना, सुपरहिट गीत था। बहुत यूं सुपर। समझने के ये लाहौर में अहमद रूजी साहब को अपने कदम जमाने के लिए जब आए थे तो इसी गीत ने इनको शोहरत दी थी। 1961 में ये फिल्म बनी थी। देखते और जी। सुनते हैं, फिल्म है सपेरन। चांद सा मुखड़ा गोरा बदन हो, चांद सा मुखड़ा गोरा बदन, जल में लगाए गोरी अगन। चांद सा मुखड़ा गोरा बदन हो, चांद सा मुखड़ा गोरा बदन, जल में लगाए गोरी अगन। चांद सा मुखड़ा गोरा बदन। नीले गगन से आ गया चंदा, डालने को तुझ पे प्यार का फंदा। नीले गगन से आ गया चंदा, डालने को तुझ पे प्यार का फंदा। देख सपेरन छोड़ ये धंधा, मन में हमारे होगी जलन। चांद सा मुखड़ा गोरा बदन। तेरी जवानी है कितनी सजीली, गाली गुलाबी और आँख नशीली। तेरी जवानी है कितनी सजीली, गाली गुलाबी और आँख नशीली। होंठों पे नाचे मुस्कान रसीली, होंठों पे नाचे मुस्कान रसीली। झूम के गाए मस्त पवन, चांद सा मुखड़ा गोरा बदन, जल में लगाए गोरी अगन। चांद सा मुखड़ा गोरा बदन। हमदम साहब, फिर एक फिल्म बनी 1962 में। जी उस फिल्म का नाम था आंचल। जी जी, अलहामिद हिदायतकार थे उसके। जी, ये आंचल जब बनी है तो इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे खलील अहमद साहब। जी नहीं, आंचल नहीं बनी, 1962 में बनी है महताब। अच्छा, पहले जो वो गोलगप्पे वाला जो गीत था, हाँ, शबाब साहब का, शोहरत वाला उनको उस गीत से मिली थी। ये सही बात। जी जी, ये गोलगप्पे वाला देखे ना, 1961 में निगार अवार्ड मिला इनको, और 1962 में फिल्म बनी महताब। अच्छा, मजे की बात ये, हमारी भी नौकरी का जमाना था, क्लिफ्टन पर भी उसके कुछ शॉर्ट फिल्म आए गए थे। अच्छा, क्लिफ्टन की तरफ, तो वो हम देखने पहुंचे थे। इतना रश था, वो मौका ही नहीं मिल सका देखने का, इतनी भीड़ हो गई थी इस गीत की। जी जी जी। और ये गीत जो था, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, इस पर भी उनको जो है निगार अवार्ड मिला। जी जी, ये तो उस दौर का इतना यूं समझ लें कि सुपरहिट तरीन गीत था ये बच्चे की जुबान पर होता था ये गोलगप्पे वाला। जी जी जी। तो अच्छा, तीसरा जो गीत था उनका, वो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उस गीत की तरफ आएं, पहले हम एक गीत देखते और सुनते हैं। फिल्म है इशारा। 1969 में ये फिल्म बनी थी, और इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट वहीद मुराद साहब ने किया था। जी। और इस फिल्म में
वहीद मुराद साहब ने एक गीत भी गाया था। जी। उस वक़्त उनके सारे दोस्त जो थे, सारे दोस्त तो नहीं, बल्कि मलिक परवेज साहब, परवेज मलिक, वहीद मुराद और सुहेल राणा, ये तीनों इन्होंने एक साथ एक स्कूल में पढ़ा है। जी जी, सुहेल राणा साहब तो कराची के, उनके इशारा फिल्म में उनके साथ थे जी, लेकिन परवेज मलिक साहब उनको छोड़ चुके थे जी। तो ये गीत जो है ये अहमद रुश्दी साहब का गाया हुआ, फिल्म है इशारा, गीत है मत पूछो आज अचानक बैठे बिठाए, शायर थे मसरूर अनवर साहब और मौसीकी थी सुहेल राणा साहब की। देखिए और सुनिए। मत पूछो, अरे मत पूछो, आज अचानक बैठे बिठाए, रूठी हुई तकदीर मन गई, ये बात कब थी हमारे बस की, करम है उसका बात बन गई, बात बन गई, बात बन गई। अपने सितारे चमक उठे प्यारे, नजर में समाई है खुशी, दौलत मिली है तो होठों पे सजी है महकती बहारों की हंसी, जरा मैं झूम लूं खुशी को चूम लूं, जरा मैं झूम लूं खुशी को चूम लूं, मुझे अब चाहे तुम कह लो दीवाना ही मगर मत पूछो, अरे मत पूछो, आज अचानक बैठे बिठाए, रूठी हुई तकदीर मन गई, ये बात कब थी हमारे बस की, करम है उसका बात बन गई, बात बन गई, बात बन गई। बनके सहारा उम्मीदों का इशारा, दिलों में करेगा रोशनी, गम के अंधेरे ये दुख तेरे मेरे पलट के न आएंगे कभी, रहेगा आसमां यूं ही अब मेहरबान, रहेगा आसमां यूं ही अब मेहरबान, हंसी रंग लाया है देखो दुआओं का असर, मत पूछो, अरे मत पूछो, आज अचानक बैठे बिठाए, रोटी हुई तकदीर मन गई, ये बात कब थी हमारे बस की, करम है उसका बात बन गई, बात बन गई, बात बन गई। जी हमदम साहब, एक फिल्म बनी थी आशियाना। जी जी, ये एस.एम. यूसुफ साहब की फिल्म थी गालबन। जी जी, हाँ, आशियाना उन्हीं की थी। जी, आशियाना। और उस वक़्त जो हीरो थे कमाल साहब, कमाल का वो दौर था। जी जी, और औलाद के बाद एस.एम. यूसुफ साहब बहुत, यानी पाकिस्तान में बहुत मशहूर हो गए थे जी, बहुत। हालांकि उन्होंने इंडिया में भी कई फिल्में बनाई थी, लेकिन जब पाकिस्तान में नए नए आए थे तो बड़े घबराते थे कि भाई यहाँ का माहौल मुझसे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो कई जगह ऐसी बातें उन्होंने तस्करी की थी, लेकिन फिल्म औलाद के सुपर हिट होने के बाद उनके हौसले बुलंद हो गए थे। पहले सहेली बनाई, सहेली के बाद औलाद बनाई, बड़ी फिल्में, होनहार और काफी फिल्में यहाँ पर जी, सहेली और औलाद से उनको ज्यादा वो मिला। जी जी जी। तो ये जो गीत है, बड़े संगदिल हो बड़े नासमझ हो तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा, ये 1964 की फिल्म जी, और शायर थे फैयाज हाशमी साहब, मौसीकी थी ए हमीद साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार सैयद कमाल और
फिल्म स्टार ज़ेबा साहिबा पे। देखिए और सुनिए। ओहो बड़े संग दिल हो, बड़े ना समझ हो, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। ओहो बड़े संग दिल हो, बड़े ना समझ हो, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। ओहो बड़े संग दिल हो। नजर ऐसी जालिम के पागल बना दे, अदा ऐसी काफिर खुदा को भुला दे, अदा ऐसी काफिर खुदा को भुला दे। ओहो मोहब्बत पे ईमान लाना पड़ेगा, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। ओहो बड़े संग दिल हो। हे बात सुनो जी, हमने है तुम्हें प्यार किया, जी न सकेंगे तुमने करना साथ दिया। बात सुनो जी, हमने है तुम्हें प्यार किया, जी न सकेंगे तुमने करना साथ दिया। जो रूठोगे तुम तो मनाना पड़ेगा, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। ओहो बड़े संग दिल हो। ये ठंडी फिजाएं, ये हल्के पसीने के चेहरे पे जैसे जड़े हो नगीने, के चेहरे पे जैसे जड़े हो नगीने। ओहो इन्हें चूम कर जी उठाना पड़ेगा, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। ओहो बड़े संग दिल हो, बड़े ना समझ हो, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। ओहो बड़े संग दिल हो। भूली बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई-आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। अभी बात हो रही थी, खलील अहमद साहब जो थे वो बड़े अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर थे। जी जी। फिल्म आंचल का एक गीत है, वो सबसे पहले उन्होंने
किसी चमन में रहो तुम बहार बन के रहो, ये खुदा उन्होंने करे गवाया। किसी दिल का करार बन के रहो। हाँ, बड़ा ये अच्छा गवा- गीत था। जी, ये हिमायत गवाया अली पहले। शायर साहब ने लिखा था ये हिमायत अली शायर साहब का। जी जी अच्छा, खलील अहमद साहब के ज़्यादातर जो गाने हैं जी म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से वो हिमायत अली शायर साहब के लिखे हुए हैं। जी। हाँ, चूंकि इनकी दोस्ती भी थी दोस्ती बहुत- और फिर दोनों का ताल्लुक था, दोनों का हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक रहा, इस वजह से। जी। अच्छा, तो वो उन्होंने वो जो गीत था किसी चमन में रहो तुम बहार बन के रहो, वो गवाया सलीम रज़ा साहब से। जी। वो तजर्बे करते रहते थे खलील अहमद साहब। हम्म। तो वो गाना गवाने के बाद उन्होंने यही गीत जो था ये अहमद रुश्दी साहब से गवाया। जब अहमद रुश्दी साहब ने गाया तो जो सलीम रज़ा का गाया हुआ गीत था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया खलील अहमद साहब ने, और अहमद रुश्दी का गीत ले लिया। जी जी और यहाँ से लोग कहते हैं कि डाउनफॉल शुरू हुआ सलीम रज़ा साहब का। जी जी। बहुत अच्छा गीत था। बहरहाल एक गीत देखते और सुनते हैं पंजाबी। जी ये फिल्म बनी थी अज दियां कुड़ियां, जी कमाल जी साहब ने बनाई थी। जी जी। और 19 अपने मतलब ये कमाल साहब ने ये पहली एक पंजाबी फिल्म थी फिल्म उनकी। जी, और कमाल की बात ये कि सुपरहिट फिल्म थी। जी जी। अज दियां कुड़ियां जी 1977 में ये फिल्म बनाई थी। दूरों बड़ी दूरों तेरा खत आया, दूरों बड़ी दूरों तेरा खत आया, जी अहमद रुश्दी और महनाज बेगम का गाया हुआ गीत। शायर थे हज़ी कादरी साहब, जी जी मौसीकी थी वजाहत अतरे साहब की, और ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं सैयद कमाल साहब, नीलो बेगम, निशो बेगम और नजमा बेगम। देखिए और सुनिए। दूरों बड़ी दूरों तेरा खत आया ढोलना, दूरों बड़ी दूरों तेरा खत आया ढोलना, बड़ा बड़ा पावे मैनू जावे मैंने बोलना, दूरों बड़ी दूरों तेरा खत आया ढोलना। बेईमान प्यार तैनू करना ना आया वे, तेरे नाल प्यार पाके दिल पछताया वे। बेईमान प्यार तैनू करना ना आया वे, तेरे नाल प्यार पाके दिल पछताया वे। गोरिए 4 दिनां तक ए मुक जानी मजबूरी, दूर अखियां तो रहना दिलां विच कोई नई दूरी। आईना बरसाता ने थे तू मेरे कोल ना, बड़ा तड़पाए मैनू जावे मैंने बोलना, दूरों बड़ी दूरों तेरा खत आया ढोलना, बड़ा तड़पाए मैनू जावे मैंने बोलना, दूरों बड़ी दूरों तेरा खत आया
सोनिए तेरे सपने नींद विच आंदे रहने, तेरे जै सोने मुखड़े बड़ा तड़पांदे रहने। मिल के भी मुखड़ा छुपाया फिर ढोलना, बड़ा तड़पाए मैनू जाओ मैंने बोलना। दूरों बड़ी दूरों तेरा खत आया ढोलना, बड़ा तड़पाए मैनू जाओ मैंने बोलना। दूरों बड़ी दूरों तेरा खत आया ढोलना। जाग पे नसीब से दीदार तेरा हो गया, पहले नालों दूना जाना प्यार मेरा हो गया। जाग पे नसीब से दीदार तेरा हो गया, पहले नालों दूना जाना प्यार मेरा हो गया। ते आ फिर भंगड़ा पाइए, तड़क दिन नचदे जाइए, जमाना बिट बिट टके किसे दे हक ना आइए। बदला दीवांग में भी डगमग डोलना, बड़ा तड़पाए मैनू जाओ मैंने बोलना। दूरों बड़े दूरों तेरा खत आया ढोलना, बड़ा तड़पाए मैनू जाओ मैंने बोलना। दूरों बड़े दूरों तेरा खत आया ढोलना। हमदम साहब, जी एक फिल्म बनी थी जले न क्यों परवाना, जी जी 1970 में। हाँ, कराची के ईस्टर्न स्टूडियो में इसकी शूटिंग हुआ जी करती जी थी। जी। इस फिल्म का एक गीत था, जब भी तुम्हारे हुस्न के जलवे। जी अहमद रुश्दी साहब और निगत सीमा एक गुलकारा थी। जी 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 उन्होंने गाया था। शायर थे तस्लीम फाजली साहब, मौसीकी थी नाशाद साहब की, जी और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं फिल्म स्टार सैयद कमाल और शबनम साहिबा। देखिए और सुनिए। जब भी तुम्हारे हुस्न के जलवे बिखर गए, जब भी तुम्हारे हुस्न के जलवे बिखर गए, खामोश वादियों के मुकद्दर संवर गए। तुम जब भी मुझको प्यार से छूकर गुजर गए, तुम जब भी मुझको प्यार से छूकर गुजर गए, खामोश हसरतों के मुकद्दर संवर गए। तुम जब भी मुझको प्यार से छूकर गुजर गए। आई है जब से प्यार की शोखी अदाओं में, आई है जब से प्यार की शोखी अदाओं में, शहनाइयाँ सी बजने लगी है फज़ाओं में। कलियों के रंग फूलों के चेहरे निखर गए, जब भी तुम्हारे हुस्न के जलवे बिखर गए। सूरज जुदा सही मगर
की मेरी आंखों में आ गई, तस्वीर आपकी मेरी आंखों में आ गई। खुशबू तुम्हारी की सांसों में आ गई, नजरों के तीर आपके दिल में उतर गए। तुम जब भी मुझको प्यार से छूकर गुजर गए। खामोश वादियों के मुकद्दर संवर गए, जब भी तुम्हारे हुस्न के जलवे बिखर गए, हाय जलवे बिखर गए, हाय जलवे बिखर गए। जी हमदम साहब, जी कोई आपकी मुलाकात कोई अहमद रुश्दी, क्योंकि आपके गीत उन्होंने गाए हैं तो जी, जी, मुलाकात जी। भी हुई होगी। जी हाँ, मेरी तो अक्सर मुलाकात रहा करती थी। अच्छा, बहुत शगुफ्ता मिजाज इंसान रहे और लतीफ़ेबाज़ी बहुत अच्छी आती थी उनको, फ़िक्रे जुमले बहुत अच्छे कहते थे। तो कभी-कभी ईस्टर्न स्टूडियो के लॉन के में बैठ जाते, जमा हो जाते थे। मसरूर अनवर भी आ जाते थे और कई दोस्त अहबाब, कैमरामैन, कई दोस्त अहबाब जमा हो जाते थे, तो पता चला लतीफ़े शुरू हो गए। तो अहमद रुश्दी एक बहुत शगुफ्ता मिजाज इंसान थे। बहुत मतलब हर बहुत अच्छा जी, मज़ाक भी बहुत अच्छा करते थे। लतीफ़ेबाज़ी में ये भी और जी, अहमद रुश्दी साहब जी, भी और जी। अपने मुजीब आलम साहब। जी, 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 हाँ। और मेरा तो दोनों से बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, मुजीब आलम से भी, क्योंकि जी मुजीब आलम जुगतबाज़ी में मुजीब आलम से बेहतर मैंने कोई गुलकार नहीं देखा। तो बाज़ औक़ात इनकी जुगतबाज़ियाँ बड़ी मशहूर होती थी मुजीब यंग साहब एज की। में, बड़ी यंग जी, एज जी, में जी। वो भी गए, हाँ, अपना बस ये मुजीब आलम इत्तेफ़ाक साहब भी। वाक़ई में बड़ी और ये ये इनकी एज थी 48 ईयर्स, सही बात है। पर बहुत 48 जल्दी साल। दुनिया से रुख़सत हो गए वो। हाँ, और वहीद मुराद साहब ने कहा, अब देखें किस्मत की बात है कि 1983 में अप्रैल जी, को 24 तारीख थी गालबन, जी, जी। इनको हार्ट अटैक हुआ और ये फौत हो गए। हुँ, तो वहीद मुराद साहब ने कहा कि आज मेरी आवाज़ ख़त्म हो गई। सही बात है। बहुत अच्छा तालमेल था उनकी आवाज़ बहुत का उनके तालमेल साथ। था। और उसी साल जी, 83 में वहीद मुराद साहब की भी डेथ हो गई। जी। देखिए इत्तेफ़ाक। जी, इत्तेफाक की बात है। हाँ। जी, एक फिल्म बनी थी पहचान, जी, परवेज़ मलिक साहब परवेज़ डायरेक्टर थे। मलिक साहब ने ये फिल्म बनाई थी। 1975 में ये फिल्म बनी थी और इसका गीत है हमने किया है प्यार, और ये अहमद रुश्दी साहब के साथ नाहिद अख्तर साहबा ने गाया था। इस गीत को शायर थे मसरूर अनवर साहब, मौसीकी थी निसार बज़मी साहब की, और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं फिल्म स्टार नदीम और शबनम साहिबा। देखिए और सुनिए। हमने किया है प्यार, ज़माना लाख बने दीवार, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। भूल के हर एक बात रहेंगे हर पल दोनों साथ, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हमने किया है प्यार। बनकर चांद रहेगा तू मेरी रातों में, मेरे नाम की मेहंदी होगी तेरे हाथों में। लाख ज़माना बदले हम प्यार निभाएंगे। गीत खुशी के अपने होठों पे सजाएंगे। लब पर तेरा नाम रहेगा साथी, सुबह हो शाम, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हमने किया है प्यार।
है अरमान, लुटा दूं तुझ पे अपनी जान, जो होगा देखा जाए, जो होगा देखा जाएगा। हमने किया है प्यार, ज़माना लाख बने दीवार, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। भूल के हर एक बात, रहेंगे हर पल दोनों साथ, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बाज़ गीत हम जो पेश कर रहे हैं हमदम साहब, वो गीत बहुत कम लोगों ने, जैसे ये जो गीत है हमने आज दियाँ कुड़ियाँ, जी जी, बहुत कम लोगों ने देखा और हाँ सुना हाँ, है। सही सही बात है। बहुत बात अब फिल्में एक चली जरूर, लेकिन लोगों ने वो गीत सुने नहीं सुने, ज्यादातर। बहुत अच्छे जी, गीत जी। थे, और हमारी कोशिश होती है कि नई से नई चीज़ हम पेश करें, सही। नए गीत पेश करें, क्योंकि आम गीत जो पॉपुलर गीत हैं वो तो हम सुनते रहते हैं हर वक्त। जी जी, सही ठीक है। बात है। लेकिन ये गीत भी बहुत पॉपुलर होते हैं, लेकिन बाज़ लोगों ने नहीं सुने हुए, बाज़ जी। दोस्तों ने नहीं सुने हुए। तो एक गीत है फिल्म मस्ताना माही का, जो जी। बहुत कम लोगों ने देखा और सुना है, और ये कोशिश जो सारी जो जो पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, टेक्निकल तौर पे उसको गीत को अच्छा जी। दिखाना और उसकी क्या कहते हैं, नोक पलक ठीक करनी, नोक पलक दुरुस्त करना दुरुस्त पड़ता है। करनी, ये हमारे जी, जी। ताहिर यूसुफ साहब ये करते हैं। जी, और ये इनकी बड़ी कोशिश होती है, और ये हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से जी। अच्छा गीत जो है आपके जी। लिए पेश करें। और ताहिर यूसुफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वाकई बहुत गीत है, शुक्रिया उनका। जी, गीत है बोलन लग पई ये तस्वीर, बोलन लग पई ये तस्वीर। क्या बात। फिल्म थी मस्ताना माही, 1971 की फिल्म। अहमद रुश्दी और मैडम नूरजहां ने गीत गाया, बहुत जी। कम लोगों ने सुना हुआ है। जी जी, अहमद रुश्दी और मैडम नूरजहां का गाया हुआ गीत। और ये फिल्म मस्ताना माही, शायर हज़ीं कादरी साहब, मौसीकी नज़ीर अली साहब, और ये पिक्चराइज हुआ है सुपरस्टार वहीद मुराद साहब और नगमा बेगम साहिबा पर। देखिए और सुनिए। हो बोलन लग पई ये तस्वीर, चमकन लग पई ये तकदीर, मेरियां सोचां नालों सोनी, मेरे ख्वाबां दी ताबीर। तू मोहब्बत तेरा मुखड़ा, मेरे मत्थे दी तकदीर, सोचनिया हूं हो इंशाल्ला मेरा तेरे नाल अखीर। हो चमकन लग पई ये तकदीर। चढ़ते सूरज वर्गा चेहरा, डूबते सूरज वर्गा रंग, रब करे सा टूटन मेरे, पर ना टूटे तेरा संग। चढ़ते सूरज वर्गा चेहरा, डूबते सूरज वर्गा रंग, रब करे सा टूटन मेरे, पर ना टूटे तेरा संग। प्यार मोहब्बत मेरा विरसा, मेरे इश्क दी तू जागी। हो बोलन लग पई ये तस्वीर। नैन नशे दे गले दोए, मुख ते बदना वर्गे वाल, मेरी जीकण चाननी बनके, रात तू जागी चंद
वचारा हुस्न तेरा सरमायादार दो दिल को जल ना होण कदी नहीं होंदा सजना प्यार मेरा इश्क गरीब वचारा हुस्न तेरा सरमायादार दो दिल को जल ना होण कदी नहीं होंदा सजना प्यार तू चंदा पर छामा खबरे मैं मर जावा बेतकसी ओ बोलन लग पई ये तस्वीर हाँ, चमकन लग पई ये तकदीर मेरिया सोचा नालों सोने मेरे ख्वाबां दी ताबीर हमदम साहब, मोहम्मद अली साहब जी जो तलवारबाजी जैसी फिल्मों के और लड़ाई मार कुटाई से भरपूर जी, जो फिल्में होती थी उनके सही बात। हीरो थे। जी फिर एक टाइम आया कि मैडम नूरजहां मैडम ज़ेबा साहिबा के साथ जी जी उनकी शादी हो गई। जी तो मिले प्यार मिला फिल्म बन रही जी। थी, शादी इकबाल यूसुफ साहब डायरेक्टर इकबाल थे यूसुफ साहब की फिल्म थी। हम्म, उसके बाद उन्होंने खुद अली ज़ेब प्रोडक्शन का आगाज़ किया। जी पहले भी उन्होंने एक फिल्म बनाई थी आदल, लेकिन वो हाँ। लड़ाई मार कुटाई। अकबर अली यकू जो थे उस फिल्म के जी डायरेक्टर जी थे। जी जी अच्छी वो एक्शन फिल्म थी, काफी एक्शन फिल्म थी। पसंद की गई थी। जी, वो अकबर अली यकू ने वो फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान में, अल हिलाल। जी 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 तो उसी का रीमेक जो था वो पाकिस्तान में आकर उन्होंने बनाया था, आदिल। जी, जी। उस फिल्म के जी। प्रोड्यूसर जो थे वो मोहम्मद अली साहब थे। जी 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 तो लेकिन जब ज़ेबा साहबा के साथ शादी हो गई उनकी, तो उन्होंने अली ज़ेब प्रोडक्शन जो है उसका आगाज़ किया और पहली फिल्म जी। उन्होंने बनाई जैसे जानते नहीं। जी बहुत मशहूर फिल्म थी। जी जी फिर उन्होंने फिल्म बनाई दूसरी जो थी आग, जी बहुत अच्छी फिल्म। ये इस फिल्म का एक गीत हम देखते और सुनते हैं, लिए आंखों में गरूर ऐसे बैठे हैं हजूर। 1967 की फिल्म, जी। शायर मसरूर अनवर साहब, मौसीकी निसार बज़मी साहब, और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा बेगम, और एक बहुत अच्छे एक्टर हुआ करते थे, कॉमेडियन थे, लहरी साहब। जी 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 क्या बात थी उनकी भी। वो भी देखिए मुनफरिद अंदाज के आर्टिस्ट थे, नो डाउट। जी, देखिए और सुनिए फिल्म आग। ओ निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। लिए आंखों में गुरूर ऐसे बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, हाँ जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। लिए आंखों में गुरूर ऐसे बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, हाँ जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। निगाहों में बसाकर हमें अपना बनाकर, यकायक बेरुखी क्यों, अचानक बेदिली क्यों, न वो हुस्ने तकल्लुम न वो शीनी तबस्सुम, मनाए किस तरह वो बात कोई मानते नहीं।
करके दिल का शीशा चूर ऐसे बैठे हैं बुलबुल जैसे जानते नहीं, बैठे जानते नहीं, है जैसे जानते नहीं, बैठे जानते नहीं। ये शाने दिल रुबाई दुहाई है दुहाई, अदा में बातपन है, नजर तौबा शिकन है, सरापा हुस्न बनकर वो यूं नादा है खुद पर, किसी को भी वो अपने सामने गर्दानते नहीं, गोया बन के रचते हूँ रहते बैठे हैं बुलबुल जैसे जानते नहीं, बैठे जानते नहीं, हाँ जैसे जानते नहीं, बैठे जानते नहीं। नयूं अनजान बनिए जरा एक बात सुनिए, नजर से काम लेकर खुदा का नाम लेकर, कलाम में शौक लीजिए, बयां में शौक दीजिए, सितम है तुमको जज्बे इश्क को पहचानते नहीं, छुपके दिल वालों से दूर रहते बैठे हैं बुलबुल जैसे जानते नहीं, जानते नहीं, पहले जानते नहीं, लिए आंखों में दूर रहते बैठे हैं बुलबुल जैसे जानते नहीं, पहले जानते नहीं, हाँ जैसे जानते नहीं, पहले जानते नहीं। हमदम साहब, नाशाद साहब, जी जब जिक्र होता है फिल्म इंडस्ट्री का तो नाशाद साहब से भी कोई मुलाकात तो आपकी रही होगी? हाँ, मुलाकातें तो रही हैं जी, नो डाउट। वो अपने अंदाज के एक बिल्कुल मुनफरिद आदमी थे और अपने मिजाज के लोगों के साथ वो बैठते थे, उठते थे, हर एक से बेतकल्लुफी उनकी नहीं होती थी। लेकिन देखें ना, जैसे एक आदत होती है बाज म्यूजिक डायरेक्टर की, जी जैसे थे अपने मास्टर इनायत हुसैन साहब, जी जी वो जब म्यूज़िक कंपोज करते थे, मतलब फाइनल से पहले अगर जी। म्यूज़िक वो अपने खुद में बैठे हुए हैं तो वो कंपोज कर रहे हैं, तो वो माचिस की डिबिया जो होती है, माचिस की, जी 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 उसको उंगलियों से बजाते रहते थे। जी 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 समझे? तो ये जी। मतलब बात कोई ऐसी चीज़ जो आप अच्छा, यही आदत जो है आपने बताई ना, यही ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की भी थी। अच्छा, हाँ, जब वो कंपोज करते थे तो वो इसी तरह माचिस उनके हाथ में होता था, वो हाँ। सिगरेट भी बहुत पीते थे, तो हाँ। वो इस तरह करते रहते थे। हाँ, तो हाँ। ये होती है बातें जी जी लोगों जी की। जी, मैं उस दिन जिक्र कर रहा था उसी दिन, देखें ये जैसे आप तो शायर हैं, जी जी शायरी सीखने से तो आती नहीं, जी नहीं, ये कुदरती ये दरअसल वो कुदरती कहीं चीज़ है। कि गॉड गुल- गिफ्टेड चीज होती देखिए, है। गुलकारी भी जो है वो सीखने से नहीं आती, सही ये भी खुदा दाद चीज़ होती है। सही जिस बात। तरह आप देखें कि मुख्तार बेगम, जी फरीदा खानम की बड़ी बहन, वो खुद बड़ी अच्छी गुलकारा थी और बड़े बड़े गुलकार उन्होंने गुलकाराओं को उन्होंने तरबियत दी। जी रानी साहबा को, फिल्म स्टार रानी को उन्होंने पाला। जी 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 रानी साहबा गुलकारा नहीं बन सकी, सही। ठीक है, उनको डांस आ गया। अच्छा, और मुख्तार बेगम इतनी बड़ी अदाकारा थी, गुलकारा थी, जी कि उन्होंने मैडम नूरजहां को ये कहा, हमदम साहब के जी स्टेज पे अगर तुम आओगी तो शलवार कमीज नहीं बल्कि साड़ी बांध कर जी जी तुमने आना है। ये इतना बड़ा मशवरा, इतना खूबसूरत मशवरा दिया था उन्होंने और कि फिर वो सारी जिंदगी हाँ, और मैडम ने सारी मैडम जिंदगी के लिए, साड़ी के अंदर ही रही, हाँ इतनी जची साड़ी के अंदर वो, जी नो हाँ, डाउट। और उन्होंने साड़ी के बगैर, और साड़ी उनका बांधने का स्टाइल, अंदाज, जी 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 और पल्लू के साथ वो खेलती रहती थी, जी जी ठीक है। और देखें ना, ये जो पुराने लोग थे, इनमें एक चीज़ थी। अच्छा, मैं उस दिन भी बात कर रहा था हमदम साहब, जी एक टाइम ऐसा था कि आप अपने जो आर्टिस्ट होते थे या लोग होते थे उनको प्रमोट करते थे, जी जी टांगे नहीं लोगों में खींचते थे।
लोगों में लगन होती थी कि ये आगे बढ़े, लगन होती उन्हें शौक होता था, देखो ना, जेलसी नहीं होती थी पहले। आप कराची से गए, जी जी आप लाहौर में गए, जी जी तो लाहौर के लोगों ने भी आपको खुशामदीद कहा, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल अगर लाहौर का आदमी कराची गया तो कराची के लोगों ने भी सही, उसे खुशामदीद कहा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब वो माहौल नहीं है। हाँ, तब्दीली थोड़ी सी आती जा तब्दीली रही है। देखें, अब नफ्सा नफ्सी है। देखें, मैं उस दिन भी बात कर रहा था, जी जी एक टाइम ऐसा था कि सुल्तान राही साहब ने पूरी जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री थी उसको अपने कंधों पे उठाया हुआ था, सही, लेकिन जब वो शख्स इस दुनिया से गया है तो ये शान और मोहम्मद राना और इस किस्म के एक्टरों ने समझा हाँ। कि ये इन्होंने अपने रेट इतने बढ़ा दिए, इतने इतने इनके नखरे हो गए, ये इनकी जी। टाइमिंग जो थी जी। उन्हें होती थी। तो ऐसे जो प्रोड्यूसर थे, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, वो सारे लोग दिल बर्दाश्ता हो गए और सही पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बैठ गई। तो इन्हीं रवैयों की वजह से ना, जी जी, रवैयों जो की वजह गलत से। रवैये आगे बढ़ते चले गए, जी तो उनकी वजह से इंडस्ट्री हमारी नाकाम होती चली गई। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब भी कोशिश होती है। उस दिन मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जैसे वो जिक्र कर रहे थे जी जी, बड़ी अच्छी बातें की थी उन्होंने जी जी, अपने वो चाहते प्रोग्राम हैं में। भाई कि किसी तरीके से इसको रिवाइव किया जाए, लेकिन वो किस तरह सर्वाइवल लिए- जब ही मिलेगा कि कुछ लोग और आए नहीं और आए इसमें भी। और खुलूस देखिए, मैं के उस साथ। दिन मैं शाहरुख खान का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जी। हमदम साहब, और वो कह रहा था जी। कि मैंने कभी किसी जो प्रोड्यूसर हैं उनसे पैसे मैं नहीं लेता, अपनी फिल्म में जो काम करता हूँ वो ठीक है, लेकिन मैं दूसरी जो प्रोड्यूसर होता है उससे मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझे पैसे इतने दोगे। हम्म, अगर वो उसकी फिल्म चल गई, दे दी उसने, ठीक है, नहीं तो ना सही। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। ये मैंने उसका इंटरव्यू देखा, हाँ, और सही मतलब बात। उसने आके टेलीविजन पे उसने इंटरव्यू दिया। तो ऐसे लोग हमें चाहिए जो वो फिल्म दरअसल इंडस्ट्री को आर्ट प्रोमोटर हैं, भी वो आर्ट्स से मोहब्बत करते हैं, जी, जी। वो कदर करते हैं, तो जी। लोग उनकी कदर करते हैं। जी। अभी हम हमदम साहब एक गीत देखते और सुनते हैं। बाद दफ़ा हम प्रोग्राम जब करते हैं तो जज्बाती बातें भी हो जाती हैं, जी, तो लेकिन वो हमारे दरअसल दिल की बात, ये वो दिल की गुफ्तगू बातें का होती हिस्सा हैं। होती हैं, दरअसल बात जी, ये दिल है। की बात होती है। हम जी, जी। किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जी, कम से कम लोगों को सोचना चाहिए कि इतना फ़नून लतीफ़ा, लोग इतने टेंशन में रहते हैं। कम से कम जी। ये थके हारे लोग शाम को आके अपने सिनेमा पे जाते थे, फिल्म देखते थे, अपने आप को रिलैक्स करते थे, वो जी। चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। फिल्म सालगिरह, जी इसके जो गीत लिखे थे शायर शेवन रिजवी साहब ने, जी जी और मौसीकी दी थी नाशाद साहब ने। जी जी ये गीत भी देखते और सुनते हैं। ये गीत गाया है अहमद रुश्दी साहब ने और आयरन परवीन साहिबा ने। जी। लज्जते सोज़े जिगर पूछ ले। और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं सुपरस्टार वहीद मुराद साहब और शमीम आरा साहिबा। अच्छा, इस फिल्म के हिदायतकार थे कमर जैदी। कमर ज़ैदी और जी। वो उन्होंने कम फिल्में बनाई हैं, लेकिन जितनी फिल्में बनाई हैं, अब देखिए ये उनकी किस्मत है कि वो सारी फिल्में सुपरहिट हुई हैं। ये बड़ी बात है। जी। चंद फिल्में बनाई, लेकिन वो तमाम सुपरहिट हुई। बिल्कुल बिल्कुल। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी उन्होंने जी बनाई। जी 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 जी। और उनका नाम याद रहेगा इंडस्ट्री के अंदर कि इन्होंने जितनी फिल्में बनाई उन्हें पजीराई मिली और मकबूलियत हासिल की बहुत। बिल्कुल। तो ये गीत देखते और सुनते हैं। फिल्म है सालगिरह, 1969 में ये फिल्म बनी थी। अर्ज करता हूँ, लज्जते सोज़े जिगर पूछ ले परवाने से, लज्जते सोज़े जिगर पूछ ले परवाने से, शम्मा का नाम है रोशन इसी दीवाने से, लज्जते सोज़े जिगर। हुस्न के साथ मुझे साज़ मोहब्बत ने दिया,
तस्वीर तो देख, मेरी और अपनी मुलाकात की तस्वीर तो देख। जैसे दीवाना लिपट आए हैं दीवाने से, लज्जते सोज जिगर। पहचानी है तुझको दुनिया, मेरे ही नाम से पहचानी है तुझको दुनिया। तेरा अफसाना बना है मेरे अफसाने से, लज्जते सोज जिगर। इरशाद फरमाइए ना। मैं न जलती तो बता कौन जलाता तुझको, मैं न जलती तो बता कौन जलाता तुझको। तूने सीखा है ये जलने जल जाने से, शोलाए तूर बनी। मैं जला तेरे लिए, तू जली महफिल के लिए। मैं जला तेरे लिए, तू जली महफिल के लिए। तुझसे शिकवा है ये शिकवा नहीं बेगाने से, लज्जते सोज जिगर। शोलाए तूर बनी। चुम के शोले रुखसार को मैं खाक हुआ, चुम के शोले रुखसार को मैं खाक हुआ। उड़ गई खाक मेरी खाक के पैमाने से, लज्जते सोज जिगर। बेकसी देख के तेरी मुझे रोना, बेकसी देख के तेरी मुझे रोना आया। अश्क मेरे नथ में पल तेरे जल जाने से, शोलाए तूर बनी। तेरे अश्कों से वुजू करके अदा की जो नमाज, तेरे अश्कों से वुजू करके अदा की जो नमाज। रूह सजदे में जुदा हो गई परवाने से, लज्जते सोज जिगर। मौत की नींद जो पहलू में मेरे तू सोया, मौत की नींद जो पहलू में मेरे तू सोया। रात भर मैं भी ना उठी तेरे सरहाने से, शोलाए तूर बनी। बेकफन लाश जो उठी तेरे परवाने की,
बेकफन लाश जो उठी तेरे परवाने की, जिंदगी रोई लिपट कर तेरे दीवाने से, लज़्ज़ते सोज़ जिगर। भूली बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ TV और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। फिल्म बनी थी आंसू बहाए पत्थरों ने, जी 1971 की ये फिल्म। जी जैसे हमदम साहब जिक्र करते हैं बाज़ दफ़ा कि जमील जो आए फिल्म इंडस्ट्री में, जो फिल्म स्टार तब्बू और फराह जी। के जो वालिद हैं, हाँ, उनके वालिद थे। ये जब आए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, सज़ा फिल्म इनकी पहली फिल्म थी, तो इनका असली नाम था जमाल। जी लेकिन ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर थे जिनका नाम था जमाल। जी जी तो फिर दो जमाल तो एक जगह पे नहीं हो सकते, सही। तो फिर इनका नाम जमील किया गया। जी जी तो ये जो फिल्म थी आंसू बहाए पत्थरों ने, इसका एक गीत है खामोश नज़र खामोश अदा। शायर थे तस्लीम फाजली साहब, मौसीकी थी M अशरफ साहब की, और ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा बेगम, जमाल, इसी एक्टर जमाल की जो हम जी, बात जी। कर रहे थे, जमाल साहब, सीमा बेगम और रिजवान वारसी साहब। जी जी देखिए और सुनिए। खामोश नज़र खामोश अदा, खामोश नज़र खामोश अदा, ये रंगे तबीयत ठीक नहीं इस उम्र में, ऐसे मौसम में, इस उम्र में, ऐसे मौसम में चुप रहने की आदत ठीक नहीं। खामोश नज़र खामोश अदा, ये रंगे तबीयत ठीक नहीं। पत्थर बनकर जिंदा रहना, जीना भी कोई जीना है, जज्बात के उठते तूफान से इस दर्जा बगावत ठीक नहीं, इस उम्र में ऐसे मौसम में चुप रहने की आदत ठीक नहीं। खामोश नज़र खामोश अदा, ये रंगे तबीयत ठीक नहीं। शोलों की तरह जलना छोड़ो, फूलों की तरह हंसना सीखो। शोलों की तरह जलना छोड़ो, फूलों की तरह हंसना
सीखो ए जान चमन, यूं जल जल कर मर जाने की फितरत ठीक नहीं। उम्र में ऐसे मौसम में चुप रहने की आदत ठीक नहीं। खामोश नजर खामोश अदा, ये रंगे तबीयत ठीक नहीं। पर भी जरा कुछ गौर करें, दीवाने की हालत ठीक नहीं। इस उम्र में ऐसे मौसम में, इस उम्र में ऐसे मौसम में चुप रहने की आदत ठीक नहीं। खामोश नजर खामोश अदा, ये रंगे तबीयत ठीक नहीं। 1973 में एक फिल्म बनी थी, फिल्म का नाम था नादान जी। उस फिल्म का एक गीत था, तेरी जबीं से 14वीं का चांद जी। शायर थे साहिबा अख्तर साहब, मौसीकी थी लाल मोहम्मद इकबाल। जी जी ये लाल मोहम्मद और इकबाल दो दोस्त थे ना? जी 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 रेडियो के ऊपर दोनों कंपोजर थे जी। वो लाल मोहम्मद इकबाल बांसुरी आवाज थे और ये पियानो वगैरह बजाते थे दूसरे, बुलंद इकबाल पूरा नाम था इनका। तो ये उस्ताद उमराव बंदू खां जो मशहूर क्लासिकल सिंगर थे, ये उनके छोटे भाई थे बुलंद इकबाल। तो ये दोनों रेडियो से थे, तो दोनों की दोस्ती हो गई, फिर मिलकर इन्होंने एक जोड़ी बनाई एज ए मूसीकार। अच्छा। और बड़े कामयाब रहे दोनों। ये ऐसे ऐसे हमदम साहब ने एक दफ़ा वाक़या सुनाया था, मैं छोटा सा करके जी जी सुनाता हूँ कि वो नक्शब साहब जब फिल्म बनाने लगे तो किसी ने कहा कि मैं खाना फिल्म थी गालबन, तो उन्होंने कहा कि ये जहाँ पे मौसीकार हैं लाल मोहम्मद इकबाल, तो उनसे आप म्यूज़िक दिलवा दें। उन्होंने कहा मैं किसी पीले नीले या लाल से लाल अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो तो बेसाख्ता कहते थे ना, जिसको चाहे कुछ कह दे, बड़ी चीज है भाई वो भी। हाँ, लाल किसी पीले से, लाल नीले पीले इकबाल वाला मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं तो अपना मौसीकार लूंगा, वही नाशाद इंडिया से बुलाऊंगा। इंडिया से बुला दिया, इंडिया और से बुला दिया, उन्होंने वाकई इंडिया से बुलाया, इंडिया से बुलाया और वो वहीं रह गए। तो ये जो गीत है लाल मोहम्मद इकबाल साहब की मौसीकी थी, और ये एक एक्ट्रेस थी नैनी जी जी, और रहमान साहब, ये ईस्ट पाकिस्तान के बहुत मशहूर एक्टर, फिल्म चाहत, दोस्ती, इस फिल्मों में भी काम किया, बड़े अच्छे तलाश, चंदा, ये फिल्में, जी बड़ी अच्छी फिल्में में काम किया। और एक टांग इनकी ज़ाया हो चुकी थी किसी एक्सीडेंट में, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा और आखिर दम तक वो काम करते रहे। तो ये गीत है तेरी जबीं से 14वीं का चांद, और फिल्म है नादान। देखिए और सुनिए। तेरी जबीं से 14वीं का चांद झांकता रहे, तेरी जबीं से 14वीं का चांद झांकता रहे। तेरे लिए मेरे लबों पे प्यार की दुआ रहे। जबीं से 14वीं का चांद झांकता रहे। शिकन शिकन जुड़ी रहे, किरण किरण मिली रहे, तेरे हसीन गेसुओं की चांदनी खिली रहे। तेरे रुपहले जिस्म का सुनहरापन सदा रहे। तेरी जबीं से 14वीं का चांद झांकता रहे।
शराब की तरह तेरे ये लब खुले रहे, सदा गुलाब की तरह तेरे शबाब का चमन बहार से सजा रहे। तेरी जबीं से चौदवी का चांद झांकता रहे। चले जो तू तो मेरा प्यार पाँव चूमता चले, कोई खिज़ां कोई धुआं तुझे कभी न छू सके। ज़माना तेरे साथ हो तो मेहरबां खुदा रहे। तेरी जबीं से चौदवी का चांद झांकता रहे। तेरे लिए मेरे लबों पे प्यार की दुआ रहे। तेरी जबीं से चौदवी का चांद झांकता रहे, चांद झांकता रहे, चांद झांकता रहे, चांद झांकता। गीत है हुस्न वाले अगर मुस्कुरा के मिलें, फिल्म है बेमिसाल जी। 1975 की ये फिल्म। आवाज़ अहमद रुश्दी साहब और नाहिद अख्तर साहिबा की, शायर थे मसरूर अनवर साहब, मौसीकी एम अशरफ साहब की, और ये नज़र आ रहे हैं अली रज़ा एक एक्टर थे, और कवि खान स्क्रीन पर। देखिए और सुनिए। हुस्न वाले अगर हाय मुस्कुरा के हमें अपना जलवा दिखाए तो हम क्या करें। हुस्न वाले अगर मुस्कुरा के हमें अपना जलवा दिखाए तो हम क्या करें, तो हम क्या करें। इश्क वाले अगर हुस्न की राह में अपनी आंखें बिछाए तो हम क्या करें, तो हम क्या करें। हुस्न वाले अगर मुस्कुरा के हमें अपना जलवा दिखाए तो हम क्या करें, तो हम क्या करें। इश्क वाले अगर हुस्न की राह में अपनी आंखें बिछाए तो हम क्या करें, तो हम क्या करें। हमने आकर इस दुनिया में हुस्न का रंग निखारा, हमने आकर इस दुनिया में हुस्न का रंग निखारा। आज नहीं तो कल मानोगे तुम एहसान हमारा। हर लड़की को देख के आहें भरना काम तुम्हारा, हर लड़की को देख के आहें भरना काम तुम्हारा। जाकर देखो हर थाने में दर्ज है नाम तुम्हारा। आखिर इंसान है हम पर रिश्ते नहीं, ये कदम डगमगाए तो हम क्या करें, तो हम क्या करें। हुस्न वाले अगर मुस्कुरा के हमें अपना जलवा दिखाए तो हम क्या करें, तो हम क्या करें। आज के दौर में हर आशिक के दिल का रंग है काला, आज के दौर में हर आशिक के दिल का रंग है काला। इसीलिए तो दिल पर हमने लगा लिया है ताला।
चाहे कुछ भी कर लो तुमको दिल तो देना होगा, चाहे कुछ भी कर लो तुमको दिल तो देना होगा। दिल के बदले प्यार का मीठा दर्द भी लेना होगा। एक दिल के लिए ये दीवानी अगर वक्त अपना गवाए तो हम क्या करें, तो हम क्या करें। इश्क वाले अगर हुस्न की राह में अपनी आंखें बिछाए तो हम क्या करें, तो हम क्या करें। हुस्न फिरे जब बेपर्दा तो क्यों ना हम ललचाएं, हुस्न फिरे जब बेपर्दा तो क्यों ना हम ललचाएं। नजरों के जब तीर चले तो कैसे दिल को बचाएं। इश्क के झूठे राग अलापे ये दीवाने लड़के, इश्क के झूठे राग अलापे ये दीवाने लड़के। हर लड़की को देख के इनके दिल का कबूतर फड़के। हम खताबार है मस्त आंखें मगर जाम हमको पिलाए तो हम क्या करें, तो हम क्या करें। हुस्न वाले अगर मुस्कुरा के हमें अपना जलवा दिखाए तो हम क्या करें, तो हम क्या करें। इश्क वाले अगर हुस्न की राह में अपनी आंखें बिछाए तो हम क्या करें, तो हम क्या करें। हमदम साहब, एक फिल्म बनी थी मेरे हम सफ़र। जी जी। शायर थे मसरूर अनवर साहब, मौसीकी थी सुहेल राना साहब की, और ये एक्टर थे मोहम्मद अली साहब और शबनम साहिबा। वादा करो मिलोगे कल फिर इसी जगह, बहुत मशहूर गीत। अहमद रुश्दी साहब के सारे गीत कम से कम 5000 सही गीत इन्होंने। ये तो मानना पड़ेगा कि अहमद रुश्दी वर्सटाइल सिंगर थे। अच्छा, जिस तरह इंडिया के अंदर किशोर कुमार साहब हर तरह के गीत गाए उन्होंने, इसी तरह अहमद रुश्दी को भी ये एजाज जाता है कि उन्होंने हर तरह के गीत गाए। अलमिया और चंचल, शोक, और उनकी आवाज में जो नुदरत थी ना, वो बहुत कम किसी सिंगर को नसीब होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आप वो गीत सुने, कोको को रीना, जी जी, और ये भाभी मेरी प्यारी भाभी, बेशुमार गीत, बेशुमार उनके गीत हैं। अकेले ना जाना, और पता नहीं कितने गीत हैं, बेशुमार बेशुमार। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम प्रोग्राम करने बैठे तो कम से कम हम 1 महीने के लिए अहमद रुश्दी के गाने जो है हम चला सकते हैं अपने प्रोग्राम में। लेकिन हम कोशिश की है कि वो गीत हम पेश करें जो बहुत कम लोगों ने, ताकि वो भी मंजर आम पर आए। जी जी, वो भी एक तारीख के अंदर शामिल हो जाए इंडस्ट्री की। बिल्कुल। तो ये गीत हम देखते और सुनते हैं। वादा करो मिलोगे कल फिर इसी जगह, फिल्म मेरे हम सफ़र, शायर मसरूर अनवर साहब, मौसीकी सुहेल राना, और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं मोहम्मद अली साहब और शबनम बेगम। देखिए और सुनिए। वादा करो मिलोगे, वादा करो मिलोगे कल फिर इसी जगह, वादा करो मिलोगे कल फिर इसी जगह। आएगा दो दिलों को मुलाकात का मजा, वादा करो मिलोगे कल फिर इसी जगह, वादा करो मिलोगे।
बढ़कर कदम तुम्हारे, बढ़कर कदम तुम्हारे, मेरी तरह रहेंगे बेचैन ये नजारे, बेचैन ये नजारे। आए ना तुम जो मिलने तो होगा इन्हें गिला, वादा करो मिलोगे कल फिर इसी जगह, वादा करो मिलोगे। सफर हो तुम हो मेरा सहारा, तुम हो मेरा सहारा। पल भर की भी जुदाई मुझको नहीं गवारा, मुझको नहीं गवारा। तुम ही हो मेरी मंजिल, तुम ही मेरा पता, वादा करो मिलोगे कल फिर इसी जगह, वादा करो मिलोगे कल फिर इसी जगह। आएगा दो दिलों को मुलाकात का मजा, वादा करो मिलोगे। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, दिल ले लो नजराना। बहुत खूबसूरत गीत है, कितना प्यारा। मशरक़ी पाकिस्तान की फिल्म थी जी, फिल्म थी चांद और चांदनी। जी जी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। जी जी बिल्कुल। 1968 में ये फिल्म बनी और शायर थे सरूर बारा बंकवी साहब, मौसीकी थी करीम शहाबुद्दीन साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार नदीम पर। देखिए और सुनिए। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, दिल ले लो नजराना। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, दिल ले लो नजराना। तन्हाई के नाजुक ये लम्हे, तन्हाई के नाजुक ये लम्हे, सूरत में तेरी ढले जाते हैं। रातों के अंधेरे में अक्सर यादों के दिए जल जाते हैं। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, दिल ले लो नजराना। तुम एक अनोखी दौलत हो, तुम एक हसी सरमाया हो, तुम धूप से जलती राहों में घनघोर घटा का साया हो। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, दिल ले लो नजराना। अब और लिखूं क्या मेरे लिए, अब और लिखूं क्या मेरे
छलकता जाम हो तुम, सच ये है मोहब्बत का मेरी, आगाज हो तुम अंजाम हो तुम, जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, दिल ले लो नजराना, जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, दिल ले लो नजराना। जिंदगी के सफ़र में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। फिल्म थी अफसाना ज़िंदगी का, 1972 में ये फिल्म बनी। शायर थे तस्लीम फ़ज़ली साहब। तस्लीम फाजली साहब। जी जी, बहुत शुक्रिया कलेक्शन करने का। नहीं, चूंकि वो एक तो ये क्या इत्तेफाक से ज़हन से निकल जाता है ना, फजली, वो हाँ, फाजली और फजली, सुल्तान फजली साहब भी थे। जी 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 जी, बहुत बड़ी शख्सियत रही है सुल्तान फजली भी, उन्होंने बहुत फिल्में बनाई हैं। जी बिल्कुल, नो डाउट। तो तस्लीम फाजली साहब, मौसीकी एम अशरफ साहब की, और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम पर। देखिए और सुनिए। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया, अपनी किस्मत पे हमको बड़ा नाज है, हम सफर मिल गया, कारवां मिल गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। हमको नई जिंदगी, वरना दुनिया में कोई हमारा न था, तुमने बख्शी है हमको नई जिंदगी, वरना दुनिया में कोई हमारा न था, थी अंधेरों में भटकी हुई जिंदगी, और जीने का कोई सहारा न था, तुम अंधेरों में बन कर मिले रोशनी, तुम अंधेरों में बन कर मिले रोशनी, जगमगाता हुआ आशियाँ मिल गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। इशारा करोगे हमें, चांद तारे बिछा देंगे हम राह में, तुम अगर एक इशारा करोगे हमें, चांद तारे बिछा देंगे हम राह में, आजमा कर हमें देख लेना कभी, जान दे देंगे हम आपकी चाह में, और कुछ अब खुदा से न मांगेंगे हम, और कुछ
अब खुदा से न मांगेंगे हम, मुस्कुराता हुआ गुलसितां मिल गया। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। अपनी किस्मत पे हमको बड़ा नाज है, हम सफर मिल गया, कारवां मिल गया। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा गीत आपको सुनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, इंफॉर्मेशंस दें, लेकिन अब वक्त हो चुका है। अच्छा, एक बात यहाँ मैं बताता चलूं जी। कि फाजली साहब के बारे में अभी आपने कहा तस्लीम फाजली वो शायर थे फिल्मी दुनिया के जो जहां तक मेरा जो देखा है मैंने उन्हें, मेरा साथ बहुत अच्छा रहा उनका, कि वो सिगरेट सुलगाते थे और उन्होंने एक दो कश लिए, सिचुएशन सुनी और उसके बाद जब सिगरेट खत्म हो जाता था वो गीत मुकम्मल करके प्रोड्यूसर को थमा दिया करते थे। और ये बड़ी खूबी थी उनमें, बड़ी खूबी थी। और ज़्यादातर जो उन्होंने आपकी जुबान से ये पता चला जी कि एक वक्त ऐसा भी था वो अपने जहन में निशो बेगम को सामने रख के गीत गाते। जी उन्होंने कहा भी थे। मैंने एक बार पूछा था उनसे जी कि यार निशो बेगम तो मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगती थी। हाँ। अच्छा, लेकिन ये कि मैंने बाज गीत ऐसे भी लिखे हैं कि मैंने तस्वुर उनको किया है और गीत किसी और हीरोइन के लिए है। जी, और वो निशो बेगम के साथ फिर उनकी शादी भी हुई। जी और फिर वो बहुत जल्दी दुनिया से चले गए और निशो बेगम से उनकी एक बेटी भी है शायद, आयशा उनका नाम है। मेरा ख्याल है मदिया है, आयशा नाम है उनका। आयशा है, हाँ जी। तो लेकिन भाई बहुत अच्छे शायर थे, अल्लाह ने उनको बहुत शोहरत दी थी, लेकिन बस जिंदगी उनकी मुख्तसर थी, बहुत मुख्तसर थी। तो चले अगले हफ्ते फिर हाजिर खिदमत होंगे। मुझे यूनुस हमदम साहब को, ताहिर यूसुफ साहब को, ज़ीशान अहमद साहब और आमिर अहमद साहब को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अब टाइम आता है OST का। ये ड्रामा था 2 पल, जी लगता है A1 टेलीविज़न के लिए था। आवाज़ थी सलीम हसन साहब की और ये साबिर ज़फ़र साहब, बहुत अच्छा लिखने वाले थे, बहुत अच्छे, उन्होंने इसको लिखा था। और ये हमारे म्यूज़िक कंपोज़र, हमारे दोस्त फ़र्रुख आबद साहब और उनके बेटे शुएब फ़र्रुख साहब ने इसका म्यूज़िक कंपोज़ किया। फ़र्रुख साहब और शुएब फ़र्रुख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे लिए इतना करते हैं कि हर प्रोग्राम के लिए अपना एक OST भेजते हैं। अच्छा, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं ये जी। और मैंने कई जिंगल इन्होंने मेरे लिखे और जो सुपर हिट हुए, और इनके कई प्रोग्राम भी मैंने लिखे इस दौरान में भी पिछले दिनों। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत होंगे। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका, हमारा हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, कनाडा पाइंदाबाद और न्यू जर्सी जिंदाबाद। ओके। दो पल में कहाँ जाने हम खो गए, तू मेरा था कभी हम तेरे हो गए। दिल ने कही
दास्तां प्यार की। रास्ते में कहीं हम जुदा हो गए, दो पल में कहाँ जाने हम खो गए। तू मेरा था कभी हम तेरे हो गए। दिल ने कही दास्तां प्यार की। रास्ते में कहीं हम जुदा हो गए, दो पल में कहाँ। पुरवा बसी तेरी खुशबू में थी, जैसे रंगी बरखा सी सावन में थी, जैसे एक रागनी तेरी सांसों में थी, जैसे एक रोशनी मेरे ख्वाबों में थी, जैसे पहली खुशी मेरे जीवन में थी, मेरे जीवन में थी। तू मुझे जो मिला जिंदगी मिल गई। ये हवा ये वफा सब महकने लगी, दो पल में कहाँ। एक याद तेरी इस मन में थी, शोर था मेरी धड़कन का, एक आहट तेरे कदमों की, एक प्यार का बोल लबों पे था, जैसे पहली खुशी मेरे जीवन में थी, मेरे जीवन में थी। तेरी यादों में ऐसे बहकने लगा, दिल था पागल के यूं ही धड़कने लगा, दो पल में कहाँ जाने हम खो गए। तू मेरा था कभी हम तेरे हो गए। दिल ने कही दास्तां प्यार की। रास्ते में कहीं हम जुदा हो गए, दो पल में कहाँ जाने हम खो गए। तू मेरा था कभी हम तेरे हो गए। दिल ने कही दास्तां प्यार की। रास्ते में कहीं हम जुदा हो गए, दो पल में कहाँ।